हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नैतिक एजुकेशन में। साथियों, आज का ये वीडियो जो हमारा है ये हमारे उन सभी शिक्षक साथियों से संबंधित है जो 11 वर्ष तक प्राथमिक शिक्षक के रूप में कार्य कर चुके हैं और वर्तमान में इन्हें कितनी सैलरी इन्हें प्राप्त हो रही है, ये इस वीडियो के माध्यम से यहाँ पर हम समझने का प्रयास करेंगे। 11 वर्ष की सेवा के बाद वर्तमान में इनकी सैलरी कितनी है, इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। हमारे ये सभी शिक्षक साथी, कुछ शिक्षक साथी जुलाई माह में 12 वर्ष पूरे करने जा रहे हैं तथा कुछ शिक्षक साथी दिसंबर माह में 12 वर्ष पूरे कर लेंगे। तो मध्य प्रदेश में 12 वर्ष के बाद क्रमोन्नति का लाभ यहाँ पर मिलता है। इन्हें 12 वर्ष के बाद 12 वर्ष पूरे होने के बाद जो क्रमोन्नति मिलती है इन्हें उसका लाभ मिलेगा। तो आप सभी शिक्षक साथियों को जिन्हें इसका लाभ प्राप्त होने वाला है, अग्रिम शुभकामनाएँ। जब आप 12 वर्ष पूर्ण कर लेंगे तो आपको क्रमोन्नति मिलेगी। और जो शिक्षक साथी नई नियुक्ति प्राप्त की है उनके लिए मोटिवेशन, और जो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो मोटिवेशन का काम करेगा। उन्हें इस वीडियो के माध्यम से ये जानकारी मिलेगी कि 11 वर्ष के बाद किस तरीके से उनकी सैलरी में बढ़ोतरी हुई है, आगे किस हिसाब से हो सकती है, इसका अनुमान भी आप एक यहाँ पर लगा पाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं साथियों, देखते हैं यहाँ पर। ये यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मध्य प्रदेश में 11 वर्ष पूर्ण कर चुके प्राथमिक शिक्षकों की सैलरी। तो दोस्तों, जब हमारे इन शिक्षक साथियों की ज्वाइनिंग हुई थी संविदा शिक्षक के रूप में, जब इन्होंने कार्य करना प्रारंभ किया था, उस दौरान इनकी जो फर्स्ट सैलरी बनी 5,000 रुपये इन्हें मिलते थे शुरुआत में। ये इनका जो पारिश्रमिक था, या ये कहा जाए जो इन्हें सैलरी मिलती थी, वो 3 वर्ष तक 5,000 रुपये मिलती रही। फिर इसके बाद जब जैसे ही इन्होंने परिवीक्षा अवधि के 3 वर्ष पूरे किए, उसके बाद इन्हें जो दूसरी सैलरी मिली वो 14,000 मिली, जो कि लगभग 1 माह तक इन्हें पहली सैलरी मिली थी। 1 माह मिली 14,000। इसके बाद इन्हें 6वें वेतनमान के अनुसार सैलरी मिली। 6वें वेतनमान के अनुसार इनकी ग्रॉस सैलरी बन रही थी 22,240। और इसके बाद बात करते हैं वर्तमान सैलरी की। जब 7वें वेतन आयोग के अनुसार इन्हें सैलरी मिलने लगी तो उसके बाद फिर लगातार उत्तरोत्तर वृद्धि इनकी सैलरी में होती गई। लेकिन प्रेजेंट में कितनी मिल रही है, तो प्रेजेंट में यहाँ पर इन सभी साथियों का जो वेतन यहाँ पे बन रहा है वो बेसिक बनता है आपका 32,100 रुपये। इन्हें 55% DA के हिसाब से जो महंगाई भत्ता प्राप्त हो रहा है वो आपका हो जाता है 17,655 रुपये। HRA 5% के हिसाब से आपका हो जाता है 1,605 रुपये। इस हिसाब से इनकी ग्रॉस सैलरी यहाँ पर 51,360 रुपये बन गई है। अब बात की जाए डिडक्शंस की। ग्रॉस सैलरी में से कुछ कटौतियाँ जो होती हैं आपकी, उनमें सबसे पहली कटौती होती है GIS, गवर्नमेंट इंश्योरेंस स्कीम, कर्मचारी बीमा होता है, इसके 200 रुपये कटते हैं मात्र। इसके बाद दूसरा आपकी कटौती होती है प्रोफेशनल टैक्स की, जो कि 208 रुपये की होती है। तीसरी कटौती आपकी होती है NPS की कटौती होती है। NPS की जो कटौती होती है आप सभी को पता होगा। वैसे ये जो आपकी कटौती है बेसिक, जो आपका होता है बेसिक पे और DA, इन दोनों को जोड़ करके उसका 10% निकाला जाता है इनका, और 10% की कैलकुलेशन के आधार पर जितना जो बनता है वो कटौती होती है, और 10% आपके खाते से काटा जाता है और 14% इसमें गवर्नमेंट अपनी तरफ से शामिल करती है। यानी कुल मिला के 24% ये आपका हो जाता है। जब आप रिटायर्ड होते हैं तो आपको 60% धनराशि कैश के रूप में प्राप्त हो जाती है, और 40% का आपका पेंशन आपको मिलती रहती है। तो ये इस तरह से NPS का रूल होता है। तो यहाँ पे इनका जो NPS बन रहा है वो बन रहा है 4,976 रुपये। इस प्रकार से इनकी जो इनहैंड सैलरी बनती है यहाँ पर वो बनती है आपकी 45,976 रुपये यहाँ पर सैलरी बनती है। तो ये हमने देखा 11 वर्ष पूर्ण कर चुके
शिक्षकों की ये सैलरी थी दोस्तों। इन सभी साथियों में से ज़्यादातर साथी हैं वो जुलाई में 12 वर्ष पूर्ण कर लेंगे, जुलाई 2025 में, और कुछ साथी दिसंबर 2025 में 12 वर्ष पूर्ण कर लेंगे। इस दौरान इनकी एक क्रमोन्नति का इन्हें लाभ मिल जाएगा और इस सैलरी में आपको लगभग 10 से 15 हज़ार, लगभग 10,000 से 15,000 का 10 से 15,000 का हाई जंप देखने को मिलेगा। यानी इनकी सैलरी लगभग 60 से 65 के बीच में हो जाएगी। ये मध्य प्रदेश सरकार का रूल है। 12 वर्ष के बाद क्रमोन्नति का लाभ यहाँ पर शिक्षकों को मिलता है। तो दोस्तों, आपने देखा ये वीडियो, और इस वीडियो के माध्यम से आपने जानकारी प्राप्त की कि कितनी कम सैलरी से शुरुआत करके और एक अच्छी सैलरी तक पहुँचे। तो ये निश्चित रूप से उन साथियों के लिए भी मोटिवेशन है जो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, और आगे भी आप इसी तरह की जानकारियाँ चाहते हैं, लगातार मैं अपडेट लाता रहता हूं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में मित्रों। धन्यवाद। जय हिंद।